हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ RW के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। अंकित कुमार, अंकित कुंतल, गुड मॉर्निंग दोस्त। विकास ठाकुर, राधे राधे। एडवल माइकल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी, जसोदा बेनीवाल, जगतार, नरेश आशीष, लक्ष्य कुमार सहारनपुर, बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल, नरेश कुमार, आशीष, नरेश, बहुत बहुत स्वागत है भाई। मनीषा, मनीष मेहरौलिया, कालू चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं 9 बजे आरपीएफ में मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं रोजाना की। कल भी आपकी क्लास हुई, लेकिन वो कल थोड़ी सी लेट सवेर आई है, आप लोगों ने वो देखी होगी। थोड़ी सी लेट सवेर आपकी क्लास वो कल हुई है। रेहान, कार्तिक, जसोदा, मनीषा, सचिन, अमित, निशांत, मनवीर, उदय, एम मोहम्मद इकबाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवनीश, दिशा, गौतम, बेसरा, मुनेश, पिंटू, लक्ष्य कुमार सहारनपुर, बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे दोस्त जुड़ेंगे और मैं आप लोगों को बताऊं, आज एक टॉपिक स्टार्ट हम करने वाले हैं। उसका नाम है फ्रैक्शन और डेसिमल, यानी कि दशमलव और भिन्न। इसमें आज बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं ये दिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते रहे हैं आरपीएफ के एग्जाम्स में, या आरआरबी जो पूछता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, वो अपने अलग अलग एग्जाम्स में जो सवाल पूछता है, वो सारे सवाल मैं एक बार कोशिश करूंगा कि यहाँ बताऊं आप लोगों को। ठीक है ना भाई? तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दशमलव और भिन्न आप लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला काम, देखिए एक सवाल मैं आपके सामने लेकर आया। ज्यादा इसमें अभी आप बोलोगे सर फॉर्मूले वगैरह, फॉर्मूले वाला क्वेश्चन नहीं है। जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी वहां फॉर्मूला पहले बताऊंगा और उसके बाद उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मुझे बताओ, क्या भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा, भाग आपको आता है कि नहीं आता? सबसे पहले भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, तो ये सवाल पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट है एडिक्शन, एडिक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, क्या करना है? भिन्नों का जोड़, भिन्नों का, इसको बोलते हैं मेरे दोस्त भिन्नों का जोड़ करना। क्या बोलते हैं? भिन्नों का जोड़। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? भिन्नों के जोड़ने को। तो आपको भिन्नों का जोड़ना और घटाना आना चाहिए, गुणा और भाग करना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद आना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी भिन्नों का जोड़, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो। भिन्नों का जोड़ और घटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं इसमें, ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नों का जोड़ व घटाना, जोड़ना व घटाना। ठीक है भाई, जोड़ना व घटाना। तो इसका यूज करके आप लोगों को एक आंसर करना है। ठीक है, घटाने वाला, तो ये भिन्नों का जोड़ना और घटाना, इस सवाल को आप लोग करेंगे। देखिए एलसीएम एचसीएफ में आप बोलोगे सर एक घंटी वाला टाइप है। घंटी वाला टाइप एक के बाद मैं कराऊंगा जरूर उसको। आज भी वो क्वेश्चन मैंने लिए थे, लेकिन इसके लास्ट में है। तो मैं उन घंटी वाला टाइप है और एक लाइट वाला टाइप है, घंटी और लाइट के टाइप को भी मैं करा दूंगा। लेकिन आप पहले यहां आ जाओ भाई। घंटी और लाइट का टाइप मुझे पता है, वो मैंने खुद ही बोल रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर कोई भिन्न आपको दे रखी है, माना 1/2 और प्लस आपसे बोले 2/2, क्या होगा जी इसका मतलब? बोल दे 1/2 और 2/2, इसका मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब सिंपल। देखिए भिन्न का जोड़ना या घटाने की अगर बात करें, भिन्न का जोड़ना या घटाने की अगर मैं बात करूं, तो मेरे दोस्त आप लोगों को एक काम करना है। एलसीएम एचसीएफ अभी आप पढ़ के आए हो, तो एचसीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है, एलसीएम की आवश्यकता है। ठीक है, एलसीएम की आवश्यकता है। आप बोलोगे सर नीचे जो संख्याएं दे रखी है ना, नीचे उनका एचसीएफ लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम, एलसीएम होना है। तो आप बोलोगे 2 और 2 का एलसीएम तो 2 होगा, पर दोनों में ये सेम है, तो ऊपर की चीजें दोनों ऐसे ही जोड़ दो। आप बोलोगे सर ये बनेगा 1 + 2। क्या बनेगा भाई? 1 + 2/2, यानी कि 3/2। क्या बनेगा? 3/2। तो भिन्न को जोड़ना बड़ा इजी होता है। बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आप भिन्न को जोड़ या घटा रहे हो, तो हर इकलौता बराबर होना चाहिए। इफ यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर शुड बी सेम।
क्या होना चाहिए दोस्त, हर समान होना चाहिए। अगर हर समान नहीं है तो उसको समान कर लीजिए, अगर हर समान नहीं है तो उसको समान आप कर लीजिए, ठीक है। अगर हर समान ना हो तो उसको समान कर लिया जाएगा। जैसे एक सवाल आप देखेंगे, भाई मैं कह रहा हूं 9/4 और प्लस 3/2, ये कितना होगा, ठीक है। अगर दो संख्याओं का, बताओ भाई, अगर एलसीएम एचसीएफ की बात है तो कल एक क्लास और एलसीएम एचसीएफ की लगेगी। एलसीएम एचसीएफ वाले परेशान बिल्कुल मत हो भाई, एलसीएम एचसीएफ वाले बिल्कुल परेशान मत होना, ये क्लास आपकी लगेगी जरूर एक, ठीक है। उसमें एक बत्ती के क्वेश्चन है और एक आपका बत्ती वाले हैं और एक घंटी वाले हैं, ये क्वेश्चन है। इनमें होना कुछ नहीं है, एलसीएम निकालना है बस। तो वो मैं कल एक क्लास करा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, एलसीएम एचसीएफ की वर्कशीट की बात करें तो वो आज शाम या कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। एलसीएम एचसीएफ की पूरी वर्कशीट 100-125 क्वेश्चंस की मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं आसानी से, ठीक है भाई। अब आप इसको देखें भाई, एलसीएम एचसीएफ, सॉरी, इसको देखेंगे तो आप देखोगे सबसे पहले भिन्न जब भी सॉल्व करनी है, फ्रैक्शन जब भी सॉल्व करनी है, आपको उसका हर देखना है, डिनोमिनेटर क्या सेम है, नहीं सेम है, तो आप इसको सेम करेंगे। आप बोलोगे यहां 4 है, यहां भी 4 करना है तो 2 से गुणा करो। अब आप बोलोगे सर 2 से गुणा करने मात्र से हो जाएगा क्या, ना ना ना, अगर जितने से नीचे गुणा कर रहे हो उतने से ऊपर गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर मैं लिख रहा हूं 1/2 और इसमें मैं 2 से ऊपर गुणा कर दूं और 2 से नीचे गुणा कर दूं तो 2 से 2 कटेगा, ये तब भी तो 1/2 ही है। तो आप बोलोगे नीचे 2 की गुणा ऊपर भी 2 की गुणा करो, तो क्या बन गया, नीचे 2 और 2 4 बन गया भाई, दोनों जगह ये भी 4 ये भी 4, तो इधर तो बन रहा है 9 और इधर बन रहा है 3 दूनी 6, तो 9 और 6 15 और 15/4 आप लोगों का आंसर आ गया। कितना आ गया भाई, 15/4 इस सवाल का आंसर। कल को घटाना यदि पड़ता है, कल को यदि घटाना पड़े, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको घटाना पड़ रहा है 17/5 है और माइनस इसमें करना पड़ रहा है आपको 3/4, ये क्या होगा भाई, जोड़ना पड़ रहा हो या घटाना पड़ रहा हो, ठीक है। जोड़ना या घटाना अगर पड़ता है तो आप एक छोटा सा काम देखेंगे, जोड़ना या घटाना अगर पड़ेगा तो आप एक बात देखना, इसका हर जो है डिनोमिनेटर, ये जो हर है बराबर होना चाहिए। अब ये तो बराबर है ही नहीं, ये तो बराबर है ही नहीं, फिर कैसे करेंगे, फिर आप ऐसे करो, इसकी गुणा तिरछी कर दो। क्या करो, तिरछी गुणा करते हैं, जैसे इसकी गुणा यहां तो 17×4 आप लोग करोगे, 17×4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, इसकी गुणा यहां तो 15, 5×3 आप करोगे, 5×3 और बटे इन दोनों की गुणा यानी कि 5×4। क्या क्या करना है भाई, तिरछी गुणा करनी है, और जो चिन्ह है चिन्ह को चिन्ह रहने देना, ठीक है। चिन्ह है चिन्ह को चिन्ह रहने देना। आप बोलोगे सर 4 की गुणा 17 के साथ तो 17 चौका 68, माइनस का चिन्ह है, 5 तिया 15, ये कर दिया 15 और बटे में इन दोनों की गुणा, तो 5 चौक 20, तो 8 में से 5 गया 3 बचा, यहां 6 में से 1 गया 5 बचा, 53/20 इस सवाल का आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों मेरे, 53/20। क्या आ गया, 53/20 आ गया, ठीक है। आ जाओ 53/20 आ गया। अब आप बोलोगे सर और तरीका, देखिए और तरीका यह है कि 17/5 और -3/4 है, आप इन दोनों का एलसीएम निकालो, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, तो आप इन दोनों को 20 बना दो कैसे भी करके। आप इन दोनों हर को 20 बनाओ, तो इसको 20 बनाना है तो 5 से गुणा, ऊपर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। इसको 20 बनाना है तो 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे 17 चौका 68 बन रहा है जी, माइनस का चिन्ह 5 तिया 15 बन रहा है जी, और नीचे तो 20 बन रहा है, ये भी 20 ये भी 20, मतलब कुछ भी हो दोनों तरफ बी बराबर होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। हर जो है हर बराबर होगा तो जोड़ और घटा सकते हो, वरना तो दिक्कत रहती है। जैसे ये सवाल आ गया आपका आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी का जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल पूछ लिया, ठीक है। आ जाओ, ये कह रहा है कि 5/11 और 11/5 का योग बताओ, 5/11 और 11/5 का योग बताओ, सम ऑफ 5/11 एंड 11/5 क्या होगा। तो आप इसकी तिरछी गुणा करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी तिरछी गुणा करके सिंपली आंसर कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर जी यहां देखते हैं, भाई तिरछी गुणा 5 की गुणा 5 में करोगे, 5 पंजे 25, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 11 की गुणा 11 में करोगे तो 121, और बटे नीचे वाले के आपस में गुणा तो 11 पंजे 55,
तो आप इसको जोड़ोगे 146/55, कितना बन गया? 146/55। ऑप्शन नंबर ए में छुपी बैठी है क्या ये संख्या? कितना बनेगा दोस्त? 146/55 बनेगा। ये सवाल आरआरबी बहुत पूछता है, मैं दिखा रहा हूं बहुत सारे सवाल आपको। 146/55 बना, कितना बना? 146/55। कैसे करा कि 5/11 था और उसमें आपने 11/5 जोड़ा, ठीक है। एक तो तरीका यह है कि आप तिरछी गुणा करके कर दो, या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि कल को जब तीन संख्याओं को जोड़ोगे या तीन भिन्नों को जोड़ोगे वो ज्यादा काम आएगा। आप लोग बोलोगे सर जी 11 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 11 और 5 का एलसीएम होगा 55, ठीक है। तो इसको 55 बनाना है तो 11 से गुना करो, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ 11 से गुणा करनी ही पड़ेगी, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी एक ही तरफ कर दो, ठीक है। और आप यहां 11 को 55 बनाना है तो 5 से गुणा, और ये 5 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे नीचे दोनों तरफ सेम बन गया भाई, ये भी 55 ये भी 55, तो ये बनेगा 5 पंजे 25, ये बनेगा 11 11 में 121, तो 25 प्लस 121। तो आप बोलोगे सर 146/55 बन रहा है, आंसर यही है क्या? बिल्कुल यही है आंसर, 55 बन रहा है 146 बटे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी ये ज्यादा सही लग रहा है, तो मेरे दोस्त ये सही तो लग रहा है आप लोगों को, लेकिन अगर कल को अगर एक बात आ जाती है, ये खत्म हो जाएगा फिर पॉइंट। अगर मैं बोलूं 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/9 बराबर क्या होगा? अब आपका जो तिरछी गुणा वाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला था, वो यहां फेल हो जाएगा, ठीक है, वो यहां सिस्टम हो जाएगा फेल। अब आप क्या करोगे? 3 दे दे, हो सकता है आगे और दे दे 4, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करोगे? 3 5 और 9 का एलसीएम अपने दिमाग में, 3 5 9 का एलसीएम, क्या एलसीएम? तो 3 और 9 का एलसीएम 9, 9 और 5 का एलसीएम 45, 3 5 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 3 5 और 9 का एलसीएम होगा 45। कितना होगा दोस्त? 45। सिंपल सी बात है। अब आपको तीनों हर बिल्कुल बराबर कर लेने हैं और वो होने चाहिए 45 45 45, ठीक है। कुछ भी हो पर तीनों हर बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब बराबर कैसे होंगे भाई? इस 9 को 45 बनाओ, कैसे करोगे? 5 से गुना, और 5 से फिर ऊपर भी करनी होगी, ये बात ध्यान रखना। 5 से गुणा तो कर दोगे, लेकिन एक तरफ नहीं करनी, ऊपर भी करनी पड़ेगी आपको गुणा। आप बोलोगे जी डन, ठीक है। तो आ जाओ आगे, आपके सामने फिर ये आया, 5 को 45 बनाना है तो 5 में कितने की गुणा? 9 की। तो मेरे दोस्त यहां भी 9 की गुणा करनी पड़ेगी आपको, ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, ये बात समझना। 3 से 45 बनाना है तो आपको करनी पड़ेगी 15 तिया 45 होता है, तो यहां भी 15 की गुणा करनी। तो आप देखोगे सर नीचे तीनों में नीचे 45 बन गया भाई, 3 15 45, 5 नाम 45, 9 पंजे 45। अब तीनों में जब सेम सेम डिनोमिनेटर आ जाए, हर बिल्कुल सेम आ जाए, तो आप बोलोगे सर अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 15 दूनी 30 प्लस 9 चौक 36 प्लस जो भी चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह है प्लस करो, माइनस का चिन्ह है माइनस करो, ठीक है। प्लस का चिन्ह है प्लस करो, माइनस का चिन्ह है माइनस करो, और 6 पंजे 30, तो 30 30 30 90 और 6 96, 96/45। ये 3 से कट सकता है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से कटा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो आंसर कितना आ गया? ये आना चाहिए था आपका 96/45, ठीक है। और आप बोल दोगे सर इसको हम बोल सकते हैं 32/15। कितना बोल सकते हैं? 32/15। कल को और भी इसमें जोड़ दे कुछ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जरूर, जैसे ये भिन्न पता है क्या क्या बनेंगी? अगर मैं इधर देखूं तो पहली भिन्न बनेगी 30/45, ठीक है। दूसरी भिन्न बनेगी 36/45, क्या बनेगी? 36/45। तीसरी भिन्न बनेगी 30/45, यही तो बनेगी भाई, हमने ऊपर नीचे गुणा करी तो यही तो बनेगी। आप बोलोगे सर सही बात है यही बनेगी। तो यहां से एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, जब हर बराबर हो, अब आपसे कोई पूछे इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो मेरे दोस्त जब हर बराबर है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम इक्वल, तो जो सबसे बड़ी दिख रही है ऊपर वही सबसे बड़ी है। जैसे ये दिख रही है सबसे बड़ी, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ये दोनों तो सेम ही है, जब सेम दिख रही है तो ये 30/45 30/45, ये दोनों तो सेम ही हो जाएंगी,
ठीक है। 96 आप बोलो सर कहां से आया, भैया 30 में 36 और 30 इनको जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा। अब जोड़ना तो आना चाहिए, 30 36 और 30 को जोड़ो तो ये 96 आ जाएगा। ये आ गया 96/45। सिंपल बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले काट देते हैं, आदत से मजबूर, ना 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 ना, पहले मत काटो, बाद में काटो, ठीक है। अब एक सवाल और दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6 और प्लस 7/7 मैं ये कह रहा हूं माना आपसे 7/8 और माइनस एक बात और कर दो, माइनस 11/12, ये बराबर क्या होगा। अब कितनी भी भिन्न आपको दे दे, ये 5 दे दी, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, आप कुछ भी करें, 6 7 5 4 कुछ भी करें, ठीक है भाई। रिजवाना आप इसका आंसर कुछ भी करें, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, भिन्न को, फ्रैक्शन को जब भी सॉल्व करना होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या करना होगा, बिल्कुल बराबर करना होगा, बराबर करना होगा हर जो है, ठीक है भाई। आ जाइए अक्षय कुमार, एक और आंसर बता दीजिए, ठीक है भाई, एक और बता रहा हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, क्लास बैक हो रही है, देखते हैं भाई, आओ। अब आप बोलोगे सर जी हमें सबसे पहले ये जो जितने भी डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं, 3 4 6 8 और 12, इनका लेना है एलसीएम, और इनका एलसीएम आप अब मुंह जवानी ले सकते हो भाई, 3 4 6 8 12, 12 की 12 इन सबसे कट रहा है क्या भैया, 8 से तो नहीं कट रहा, बाकी सबसे कट रहा है, 12 दूनी 24, 24 सबसे कट रहा है, 24 क्या हो रहा है, 24 सबसे कट रहा है, तो इसका एलसीएम आ गया 24, यानी कि अब हर को 24 बनाओ, लेकिन हर बार दिमाग में गुणा करनी है अब आपको। ये आपने बना लिया 24, भाई 24 बनाया 3, तो 3 में 24 बनाने के लिए 8 से गुणा, तो ऊपर भी 8 से गुणा, तो 8 दूनी बन गया 16, प्लस ये 4 को 24 बनाना है तो 6 से गुणा, ये भी 6 से गुणा, 4 छिंग 24 तो 3 छिंग 18 बन गया, प्लस 6 को 24 बनाना है तो 6 चौक 24 और 5 से भी 4 की गुणा तो 5 चौक 20, प्लस 8 को 24 बनाना है तो 8 तिया 24 और इसको 7 तिया 21, जितने की ऊपर नीचे गुणा हो रही है सेम गुणा होगी, माइनस का चिन्ह आएगा। 12 को 24 बनाना है 2 से गुणा, तो 11 में भी 2 से गुणा। आप बोलोगे 11 दूनी कितना हो गया सर जी, 11 दूनी हो गया 22। भाई दोनों का, तीनों का, चारों का, 5 है तो पांचों का हर बराबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, और डिनोमिनेटर सेम होते फिर जोड़ो घटाओ कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको जब जोड़ोगे तो आप बोलोगे 16 और 18 34, भाई 16 और 18 क्या हो जाएगा 34, 34 और 20 54, 54 ये बन गया, ठीक है भाई 54, 21 में से 22 को घटाया तो -1/24, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 53/24। उम्मीद है एक बात ये समझ आई होगी, 53/24, 53 - 24। हमने क्या किया, हमने ऊपर की संख्या जहां जहां जोड़नी थी, जैसे 16 और 18 34, 34 और 20 54, 54 बन गया तो 54 लिखा। अब हमने इन दोनों को भी सॉल्व करा, आप बोलोगे 21 में से 22 गया तो -1 बचा, तो 54 - 1 53 डिवाइड बाई 24, ठीक है भाई, ये आ गया 24। ये आपको भिन्न सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। आ जाओ, भिन्न के कई क्वेश्चन होंगे, देखिए एक क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी, 1/3 प्लस 4/3 और प्लस 3/4 का योग बताना है। योग का मतलब सम बताना है, तो सम आप खुद बताओगे अब मुझे, ठीक है भाई, सम आप खुद बताओगे मुझे, ठीक है, सम आप खुद बताओगे अब मुझे, फटाफट देखेंगे क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो ये सिंपल क्वेश्चन आगे आते हैं, ठीक है। आ जाइए, आप बोलोगे सर जी अगर इन दोनों की बात करूं, अगर इन दोनों की ही बात करूं तो मुझे दिख रहा है 3 है दोनों के नीचे, तो ऊपर की संख्या 1 + 4 जोड़ दो, क्या दिक्कत है, +3/4, तो ये क्या बनेगा 4 और 1 5/3 और +3/4। अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दो, तिरछी गुणा कर दो, और आप चाहो तो हर को बराबर कर लो, दोनों तरीके आपके पास है। आप चाहो तो हर बराबर कर लो और चाहो तो तिरछी गुणा कर लो, तो जो भी इच्छा आपकी कर रही है वह आप कर सकते हो। आप बोलो जी मैं तो तिरछी गुणा करना चाहता हूं, तो 4 की गुणा 5 में, तो 4 × 5 = 20, ये चिन्ह प्लस का है तो प्लस का चिन्ह,
3 की गुणा 3 में 3 तिया 9 और बटे इन दोनों की आपस में गुणा, तो 3 चौक 12, तो ये बनेगा मेरे दोस्त 29/12। क्या बनेगा? 29/12। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 2 पे तो तिरछी गुणा भी हो सकती है। अब आप बोलो नहीं जी हमें तो हर ही बराबर करना है, तो ये बनेगी संख्या 5/3 और प्लस 3/4। और आप लोग जानते हैं, आप क्या करोगे, 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो 12 बनाना है 4 को 3 से गुणा ऊपर नीचे, 3 को 12 बनाना है तो 4 से गुणा ऊपर नीचे, तो ये बन गया 12। ऊपर बनेगा 5 चौक 20 और 3 तिया 9। आंसर वही 29/12 आएगा। आंसर क्या आएगा भाई? वही 29/12 आएगा। सिंपल बात। तो तिरछी गुणा कर लो। आप बोलो जी आपने पहले ये 2 क्यों सॉल्व करे? भाई मुझे दिख गया इनके नीचे सेम सेम आ रहा है डिनोमिनेटर, तो दोनों को सॉल्व कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उन्हें सॉल्व कर लो जिनके नीचे सेम सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन बताओ, जल्दी जल्दी बताने शुरू कर दो। एनटीपीसी 2021, 5/2 और 2/5 का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आपको हर बार तिरछी पिरछी गुणा दिमाग में करनी पड़ेगी, तिरछी पिरछी गुणा दिमाग में करनी पड़ेगी। आपने 21 क्यों नहीं जोड़ा? 21 कहाँ है भैया? 21 कहाँ से जोड़ दूं दोस्त? 20 जोड़ना होगा ना, 20 और 9 29 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सर जी जल्दी से इस सवाल का। सर मेरा आर्मी का रिजल्ट आ गया, बहुत बहुत बढ़िया भैया, अगर उसमें सिलेक्शन है तो। अब आपको दिमाग में 5 की गुणा 5 में तिरछी कर रहा हूं मैं, 5 पंजे 25, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 दूनी तिरछी करो, 2 दूनी 4 बटे 2 पंजे 10। आप बोलोगे सर जी 29/10 आंसर आ गया। कितना? 29/10 आंसर आ गया। कितना आ गया भैया? 29/10, 29/10, 29/10। अब तिरछी गुणा ऐसे नहीं है कि आप चित्र बना बना के करोगे बार बार, कि नहीं जी यहां से यहां तक की ऐसे लिखूंगा तीर बना के ना, सीधी करो। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 और बटे 2 पंजे 10, बस हो गया आंसर। कितना? 29/10। ठीक है, कल को ऐसा भी हो सकता है 29/10 नजर ना आए, तो आपको ऐसा भी लिखा दिख सकता है 10 का भाग दे दिया जी 29 में, 2.9 भी लिखा दिख सकता है भाई कल को, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर कल को ये, अच्छा एक सवाल और बताओ, 3/4 प्लस 5 प्लस 2/3 प्लस, इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई? जोड़ने की बजाय कल को घटाने की बात हुई तो घटाएंगे कैसे भाई? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट भाई। कई पना क्लास बैग जा रही है, रुक रुक के चल रहे, देखो जी जरा क्या दिक्कत आ रही है। अब आप बोलोगे सर जी यहां तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त जहां कुछ नहीं होता ना बटे में एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका जैसे भगवान होता है ना, ऐसे ही भिन्न में जिसका हर नहीं होता उसका हर एक होता है। उसका हर क्या होता है? एक। अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो उसके बटे में एक तो है ही, कुछ हो या ना हो। ठीक है भाई, एक तो है ही कुछ हो या ना हो। तो आप बोलोगे 4 1 3 और 1, 4 1 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? तो मेरे दोस्त एक का एलसीएम तो कुछ भी कर लो, 4 3 का एलसीएम देख लो 12, तो एलसीएम हो जाएगा 12। और अब हर में 12 बना दो सारे में। ठीक है, हर में क्या बना दो? 12। तो एक को 12 बनाना है तो 12 से गुणा, यहां भी 12 से गुणा। 3 को 12 बनाना है तो 4 से गुणा, यहां भी 4 से गुणा। 1 को 12 बनाना है तो 12 से, 5 में भी 12 से, 4 को 12 बनाना है तो 3 से और यहां भी 3 से। अब आप ये बात ध्यान रखना कि सर मैं बार बार ऐसे आपको बस बता रहा हूं, बाकी ये सारे कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो बटे में तो बन गया 12, क्योंकि 4 तिया 12, 12 एकम 12, 3 चौक 12, 12 एकम 12, ये बना 3 तिया 9 प्लस 5 12 60 प्लस 2 चौक 8 प्लस 7 गुणा 12 84। तो आप बोलोगे सर ये जुड़ के कितना आया? 9 और 8 17, 17 और 4 21 का एक हासिल 2, 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 2 24, 241/12 आ रहा है क्या? 241, 241 तक कहां पहुंचे भाई? तो 4, अच्छा
4 4 8 12, 12 और 9 21 का एक, हासिल लगा 2, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 8 और 6 14 2 16, तो 161/12 कितना आ रहा है? 161/12, 161/12। भाई सिंपल, जब आप इसको जोड़ोगे तो इकाई अंक जोड़ो, 4 और 8 12, 12 0 12, 12 और 9 21 का एक, हासिल लगा 2, तो 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो 161/21 कितना आएगा? 161/21 इस सवाल का आंसर, 161/12 इस सवाल का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखिए अभी वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बहुत आए हैं, लेकिन उन पे कोई फॉर्मूले का अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है भाई, सही चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। 161/12 ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सम एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर 3.30 एंड 2.05। मतलब क्या हुआ सर? ये है संख्या है 3.03, ठीक है, 3.03 और 2.05 का योग और अंतर जोड़कर प्राप्त संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले मैं इनका योग देखता हूं, सम, योग और अंतर, उसके बाद मैं देखूंगा इनका अंतर, और फिर इनको दूंगा मैं जोड़, फिर इनको मैं जोड़ दूंगा। तो पहले योग बताओ कितना आएगा? 3.03 और 2.05, और अंतर कितना आएगा? 3.03 और -2.05। तो अंतर कितना आएगा आप बोलोगे? सर जी अंतर की अगर बात करें, 3 में से 5 गया 8 आ गया, 13 में से 5 गया 8, यहां क्या है? 0, 0 नहीं, अब 9 है, 9 में से 0 गया 9 दशमलव। अब आप बोलोगे सर यहां है 2, 2 में से 2 गया तो 0, यहां देखो अंतर कितना आ रहा है? अच्छा पहले ये जोड़ना था, तो 3 और 5 8 आ गया, 0 और 0 0 रह गया, और 3 और 2 5 आ गया। ठीक है, ये इसका योग आ गया। क्या आ गया? इसका योग। और अंतर की बात करें तो 13 में से 5 गया तो 8 आया, यहां बचा 9 में से 0 गया तो 9 आया, और दशमलव यहां आया 0.98। इसको जोड़ना और है। क्या बोला गया है भाई? संख्या है 3.03 और 2.05 का योग और अंतर जोड़कर हमें कौन सी संख्या मिलेगी? पहले योग करो यानी कि जोड़ो, फिर उनका अंतर करो, फिर उन्हें जोड़ना है। योग और अंतर को जोड़ दो। अब इन्हें जोड़ो, 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6। तो ये क्या आंसर आएगा भाई? 6.06, 6.06। मुझे ये बताओ दशमलव का जोड़ घटा तो आता है नहीं आता? अगर दशमलव में जोड़ना घटाना नहीं आता तो भी दिक्कत है। देखिए जोड़ा कैसे है मैंने? 3.03 को 2.05 में जोड़ दिया मैंने, तो ये सिंपल आया, 3 और 5 8, 0 और 0 0, 3 और 5, 3 और 2 5। अगला क्या है? 3.03 है, 2.05 है। इसको अगर घटाया, 13 में से 5 गया 8 बचा। अब 13 तो यहाँ है ही नहीं सर, 3 है भाई, एक यहां से कैरी कर दिया, हासिल ले लिया, तो ये था 10 अपने आप में, 10 था। हालांकि ये तो खुद बेचारा कंगला है, खुद 0 है, लेकिन इसको यहां से मैंने एक कैरी लेके इसको 10 बनाया, 10 में से एक यहां चला गया, बचा 9, 9 में से 0 गया 9। ठीक है, अब इस कंगले को एक देने के चक्कर में ये 3 हो गया था 2, 2 में से 2 गया तो ये बन गया था 0। तो इन दोनों का जोड़ बताना था, इन दोनों का जोड़ बताना था, सिंपल आपने बना दिया, ये आ गया भाई। ये जोड़ और घटा, दशमलव का जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए। देखिए अभी जोड़ना घटाना भिन्न का भी आना चाहिए। ये पूछा है सवाल किसने? आरआरबी एनटीपीसी ने। जो लास्ट सवाल एग्जाम हुए हैं, मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं दशमलव और भिन्न से। ठीक है, दशमलव और भिन्न से बहुत सारे सवाल पूछे हैं देवेश जी। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। हरिकेश एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, मैं डालूंगा जब आपको बता जरूर दूंगा। ठीक है ना भाई? कल्पना दोस्त मेरे, आप देखेंगे सारा का सारा सिलेबस मिलेगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, कुछ छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ चीज छूटने वाली नहीं है। वो आप देखेंगे जो टॉपिक है, कल एलसीएम एससीएफ का एक पार्ट रहेगा, वो उसमें आप देखेंगे 4 या 5 सवाल है, इस वजह से वो पूरी क्लास बिगाड़ेगा, पर मैं कल करा दूंगा आप, ऐसी बात है तो। ठीक है, एलसीएम पेल्सियम में जोड़ लें। ठीक है, एक है -1/6 प्राप्त करने के लिए 3/4 -2/3 में से क्या घटाया जाना चाहिए? भाई किस में से?
3/4 और माइनस 2/3 में से क्या घटाया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं x घटा दो और क्या प्राप्त हो जाएगा, -1/6 प्राप्त करना है। मुझे बताओ जो मैंने लिखा है बात समझ आई, जो मैंने ये लिखा है बात समझ आई। एक बात ध्यान से सुनो भाई, ये कह रहा है माइनस का 1/6 प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाया जाना चाहिए। तो ये तो दशमलव में है, भिन्न में है। अगर मैं बोलूं कि 6 प्राप्त करने के लिए, आप समझो 6 प्राप्त करने के लिए 10 + 3 में से क्या घटाएं, ये सवाल तो आप बता दोगे। पहले इस सवाल को छोड़ो, पहले ये वाला सवाल बताओ। 6 प्राप्त करने के लिए 10 + 3 में से क्या घटाएं हम, जो 6 प्राप्त हो जाए। मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। 6 प्राप्त करने के लिए 10 + 3 में से क्या घटाएं, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओ कि 6 प्राप्त करना है मुझे चाहिए 6 लाने के लिए 10 + 3 में से मुझे क्या घटाना चाहिए। 6 प्राप्त करने के लिए मुझे 10 + 3 में से क्या घटाना चाहिए। आप बोलोगे सर 10 + 3 तो बनेगा 13। अब 13 में से क्या घटाएं जो 6 मिल जाए, 13 में से क्या घटाएं जो 6 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 13 में से x घटा दो, आपको 6 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे ये तो आपके मुंह जवानी याद, 10 + 3 हो गया सर 13, 13 में से 7 घटा दो तो 6 मिल जाएगा। आपने ऐसे ही तो घटाया है। अब इस x को मैं उधर ले जा रहा हूं, माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। ये हो गया प्लस का, और इस 6 को मैं इधर ले आया माइनस का। तो 13 में से 6 गया, 7 आ गया x का मान। यही आप लोग मुझे बता रहे हो कि सर इसमें से 7 घटा दो। तो वही काम मैं कह रहा हूं, 3/4 - 2/3 में से क्या घटाएं। मैंने कहा x घटा दो, क्या प्राप्त हो, -1/6। जैसे यहां 6 प्राप्त करना था तो बराबर में 6 आ गया, और क्या घटाना था, x घटाना था। कितने में से घटाना था, 10 + 3 में से। वही बात यहां है। तो जब आप पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12, और माइनस का x बराबर -1/6। आप बोलोगे सर ये बन गया 9 में से 8 गया 1/12, और इस माइनस के 1/6 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 1/6 बनेगा, और बराबर x को उधर ले जाऊंगा तो माइनस की जगह प्लस का x बनेगा। अब आप इसका आंसर कर दो भाई, अब इसका आंसर कर दो, कोई दिक्कत आएगी क्या किसी को। अब इसका आंसर करो। आप बोलोगे सर जी यहां तो 6 है, यहां 12 है, 6 को 12 बना लू 2 से गुणा, यहां भी 2 से गुणा, तो टोटल बन गया 12, और यहां बना 1, और प्लस यहां बना 1 दूनी 2, तो कुल मिला के कितना बन गया भाई, 3/12 बना। तो इसका मतलब 1/4 आ गई किसकी वैल्यू, x की। तो आपको x घटाना है, इसका मतलब 1/4 घटाना है। कितना घटाना है, 1/4 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1/4 घटा देना, आपका आंसर 1/6 आ जाएगा। सिंपल सी बात। आपने क्या करा भाई, पहले इसको सॉल्व करा, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह है यहां, तो यहां माइनस का आ गया। यहां प्लस होता तो प्लस आ जाता। आपने बोला 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, और बटे 4 तिया 12, तो 1/12 आया। 1/12 में आप लोग x घटाएंगे और क्या मिलेगा, माइनस का 1/6। माइनस 1/6 को उधर लेके जाओ, बन गया प्लस का 1/6, और इस x माइनस को इधर लेके आओ तो बन गया प्लस x। आंसर आ गया सिंपल सा ये। एक सवाल और है, इसका आंसर बताओ। क्या कह रहा है भाई, -5/7 में कौन सी संख्या जोड़ें। माइनस के 5/7 में आप जोड़ने की बात कर रहा है, x जोड़ दो, जो कि आपको क्या मिल जाए, माइनस का 2/3 मिल जाए। तो भैया क्या जोड़ दो, x जोड़ दो। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे के सारे जुड़ जाया करो। 3 बजे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं आपके। प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चंस होते हैं मिक्स, ठीक है, तो उनके आंसर भी देते रहो। आरआरबी ऐसे क्वेश्चन इजी, मेरे दोस्त इजी की बात ऐसी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, अभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के भी क्वेश्चंस आपको देखेंगे। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये कराने बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर जी -5/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो मैंने कहा x जोड़ दो। आपने तुरंत x जोड़ दिया, तो x का मान बताओ क्या होगा। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, x बराबर होगा क्या भाई, 5/7 उधर जाएगा तो माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, और 2/3 तो माइनस का है ही है, 2/3 तो माइनस का है ही है। अब आप बोलोगे सर इसका आंसर करें, कर दो दोस्त। 3 × 5 15, -7 × 2 14,
और बटे 7 गुणा 3 21। 15 में से 14 गया तो 1 बटे 21, ये आ गया x का मान। क्या जोड़ना है आपको? 1 बटे 21 है क्या कहीं? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी में दुबका बैठा है। 1 बटे 21 है क्या मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है 1 बटे 21। बात आई समझ में? बात समझ में आई? क्या जोड़ना है? कल को ये भी पूछ सकता है क्या घटाना है, तो यहाँ माइनस करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये एक सवाल आ गया, जल्दी इसका आंसर भी देते चलो भाई। भिन्न है 15 बटे 9 के अंश और हर दोनों में कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 3 बटे 4। देखिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा अब तक, ना कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा, केवल जोड़ना घटाना गुणा और भाग, ये फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जोड़ घटा गुणा भाग। अभी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं, कल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, तो आप देखेंगे एक बार फिर से। ठीक है, अब एक बार मुझे बताओ सर उधर जाके प्लस होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल। अगर एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस होगा। ठीक है, आ जाओ। सिलेबस में बहुलक होगा, बिल्कुल बहुलक भाई पूछे गए हैं, बहुलक आपके पूछे गए हैं। तो आप बोलोगे भिन्न 15 बटे 19 है। देखिए एक तो तरीका ये है, 15 बटे 19 के अंश और हर में कौन सी संख्या घटाई जाए, माना इसमें से x घटाई जाए, तो आपको क्या मिले? वो 3 बटे 4 हो जाती है। अब आप इसका आंसर दोगे कि सर कौन सी संख्या घटाई जाएगी, तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले सबसे छोटा तरीका, आप ऑप्शन रख के देखो, 5 घटाओ। 15 में से 5 घटाया 10 बचा, तो 10 में 3 के पहाड़े में 10 आता ही नहीं है। 15 में से 9 घटाया, अगर 9 होता है तो 15 में से 9 घटाया, तो आप बोलोगे सर ये आएगा, 15 में से 9 गया तो 6 बटे 15, 19 में से 9 गया तो ये आएगा कितना? 10। तो ये बनेगा 3 बटे 5, आना चाहिए 3 बटे 4। अगर मैं 6 रखता हूं तो 15 माइनस 6 और बटे 19 माइनस 6, तो 19 माइनस 6 बन गया 13। 13 तो अभाज्य संख्या है। अगर मैं 3 रखूं तो 15 माइनस 3 और 19 माइनस 3, आप बोलोगे सर ये बनेगा 12 बटे 16। 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो ये तो 3 बटे 4 बन गया। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा? आपको 3 घटाना होगा, 3 घटाना होगा। लेकिन आप बोलोगे सर तरीके से बताओ, तो तरीके से बताने के लिए मैंने माना x घटाते हैं। अब इसकी तिरछी गुणा करो, तो 4 की गुणा करोगे किस में? 15 माइनस एक्स में, बराबर इधर गुणा करो, 3 की गुणा करोगे 19 माइनस एक्स में। अब इसके अंदर गुणा करो, 4 गुणा 15 यानी 15 चौका 60, माइनस 4 की गुणा करो एक्स में, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 4x, बराबर 3 की गुणा 19 में करो तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, और माइनस 3 की गुणा x में करो तो माइनस का 3x। x x एक तरफ ले लो, संख्या संख्या एक तरफ ले लो। जैसे माइनस का 4x है, ये 3x बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 3x, ये 57 इधर है ही, इस 60 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का 60, यहां आया माइनस एक्स बराबर माइनस का 3, एक्स से माइनस खत्म। तो भैया कौन सी संख्या घटानी है? आप बोलोगे सर जी 3 घटाना है, ऑप्शन नंबर डी। 3 घटाना है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये सिंपल है, तिरछी गुणा वगैरह ये आपको दोस्त बोलने हैं, आने चाहिए। ठीक है, तिरछी गुणा वगैरह का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर कल को ऐसा लिखा दिखता है ना, x बटे 4 बराबर y बटे 5, तो इसका मतलब है तिरछी गुणा करो, 5 की यहाँ 5x बराबर 4y, ऐसे तिरछी गुणा कर देते हैं भाई, बटे में से संख्या खत्म हो जाती है तिरछी गुणा खत्म करने पर। ठीक है, तिरछी गुणा खत्म करने पर बटे में संख्या खत्म हो जाती है। 4 की गुणा यहां करी तो ऐसे, 3 की गुणा यहां करी तो ऐसे, ये बराबर करा, आंसर आ गया आपका। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाइए अगला सवाल देख लो क्या है। दो भिन्नों का योग 7 बटे 4 है, यदि एक भिन्न 5 बटे 3 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। भाई दो भिन्न है, उनमें से एक है 5 बटे 3 और दूसरी क्या है? 5 बटे 3 है। दूसरी क्या है? दूसरी है मानो x बटे वाई, और इनका जो योग है वो 7 बटे 4 है। तो आपको इसका मान बताना है ये क्या है, आपको इसका मान बताना है ये क्या है, x बटे वाई की वैल्यू बतानी है क्या है। ठीक है, x बटे वाई की वैल्यू बतानी है क्या है, सिंपल सी बात है। दो भिन्नों का योग है 7 बटे 4, तो मैंने माना दो भिन्न, मुझे नहीं पता कौन कौन सी है, उनमें से एक जो है 5 बटे 3 है, तो दूसरी पूछेगा, सीधी सी बात है। आप बोलोगे सर एक हो गई 5 बटे 3, दूसरी क्या है? दूसरी हम अपने पास से मान रहे x बटे वाई, दोनों को जोड़ो और ये जुड़ के आनी चाहिए 7 बटे 4, मुझे इसका मान चाहिए x बटे वाई का। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये तो 7 बटे 4 है, इस 5 बटे 3 को इधर फेंक के मारूंगा और इधर गया तो बेचारे का हाल
खराब हो जाएगा, यानी प्लस का 5/3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5/3। अगर माइनस का 5/3 होता तो दूसरी तरफ जाने पे प्लस हो जाता। चिन्ह बदल जाता है अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। अब आप केवल इसका आंसर दे दो तो x/y बराबर क्या होगा, 4 7 या 21, क्या होगा भाई, गुणा तिरछी 7 तिया 21 माइनस 4 पंजे 20 और बटे 4 तिया 12। नीचे की गुणा आपस में करनी है, तिरछी गुणा 7 तिया 21 माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 4 पंजे 20 और इन दोनों की गुणा 4 तिया 12। तो ये बनेगा मेरे दोस्त 1/12। दूसरी भिन्न कौन सी है, 1/12 है। कौन सी है दूसरी भिन्न, 1/12 है। ठीक है, आ जाओ इधर से उधर जाते हैं तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है, ये बात बताना होगा, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये सवाल आ गया। अच्छा एक सवाल और देखो, 7/4 में एक भिन्न जोड़ने पर 4 आता है भिन्न, बताओ मुझे, आप लोग बताओ भिन्न क्या है। अगर 7/4 में मैं x जोड़ दूं या मतलब कुछ भी जोड़ दूं, एक भिन्न जोड़ दूं तो 4 आ रहा है, मुझे बताओ वो भिन्न कौन सी होगी, वो भिन्न कौन सी होगी, ये बात बताइए। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी मेडिकल स्टाफ, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, सब में पूछा गया है प्रॉपरली। ठीक है, सभी में पूछा गया ये सवाल। आप बोलोगे 7/3 में एक भिन्न जोड़नी है, 7/3 में कोई भी भिन्न जोड़ दो। आप बोलो जी x/y क्यों, मैं तो x ही जोड़ना चाहता हूं, जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वैल्यू निकालनी है, जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलो जी मैं तो इसमें a/b जोड़ना चाहता हूं, अरे मेरे दोस्त जोड़ दो जो आपका इच्छा कर। मैं कह रहा हूं कि इसमें x जोड़ दिया, मुझे x जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, x जोड़ने पर प्राप्त होता है 4। अब आपको बस x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, इसको उठा के दूसरी तरफ चिपका दो ले जाके, तो इसको उठा के 4 है, 7/3 है, इधर जाएगा तो माइनस का 7/3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 7/3 हो जाएगा। प्लस का 7/3 है पहली तरफ, दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है जी। अब इसमें मैं यहां से एक बात देखूं, भैया बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, अब इनकी तिरछी गुणा कर दो, 3 चौक 12 माइनस 1 सत्ते 7 बटे 3 एकम 3, तो ये बना 12 में से 7 गया तो 5/3। 5/3 कहाँ है, देखो ये लिखा हुआ। आप बोलो जी ये तो कुछ और लिख रहा है, इसको बोलते हैं 1:2/3 या 1/2/3 बोलते हैं। ये पता है कैसे आता है, जैसे वो लिखा है ना 5/3, तो हम 3 का भाग देते हैं 5 में, 3 का भाग देते हैं 5 में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना 2 बचा, तो ये हम सही बटे में लिख दे, ऊपर लिखेंगे, यानी कि इतनी बार तो पूरा गया, एक बार जो शेष बचा उसे ऊपर और जो डिवाइजर है उसे नीचे, ऐसे लिखते हैं। यानी 3 एकम 3 और 2 5/3 लिखा हुआ है अब भी। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया। कितना, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आएगी, ये चीज आपको पल्ले पड़ेगी। मैं क्या जोड़ा जाए जो ये इतना हो जाए, चलिए ये सवाल और आ गया, आप बताएंगे इसमें क्या जोड़ा जाए जो इतना हो जाए, जल्दी से बताएंगे आप लोग सारे के सारे। आप बोल रहे हो सर 5 सही 3/5 में, 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए, मैं कह रहा हूं x जोड़ दो, कितना हो जाए 8 सही 3/7 हो जाए। सबसे पहले जब भी सॉल्व करेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे, सबसे पहले आप एक काम कर लेना छोटा सा, दो तरीके से बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको सही बटे वाले में भी बताऊंगा, दो तरह से आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक काम करो, x बराबर कितना हो जाएगा 8 सही 3/7 और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 सही 3/5। अब यहां से आगे इसको करने के मेरे दोस्त दो तरीके हैं। पहला एक तरीका ये रहा भाई, पहला तरीका ये रहा कि x बराबर मैं इसकी गुणा करूं, 7 अट्ठे 56 और 3 59/7 आ गया, माइनस 5 पंजे 25 और 3 28/5 आ गया। ठीक है भाई, पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको गुणा किया 7 अट्ठे 56 और इसमें 3 जोड़ा जाता है, जो ऊपर संख्या है उसे जोड़ा जाता है, तो 7 अट्ठे 56 और 3 59 यानी 59/7 माइनस 5 पंजे 25 और 3 25 और 3 28, 25 और 3 28/5। अब इनकी तिरछी गुणा 5 की गुणा 59 में करो। अब आप बोलो जी 59 पंजे नहीं पता, तो आप बताओ 59 का आधा क्या होता है, वो भी नहीं पता, 58 का आधा 29, 29 और आप बोलोगे 59 का आधा होगा 29.5, तो ये हो गया 295
माइनस 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 और बटे 7 पंजे 35। आप बोलोगे सर घटा दो, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहां बचा 8, 8 में से 9 गया तो नहीं पता तो 18, 18 में से 9 गया तो ये 9 बटे 35। ये आंसर आ गया 99 बटे 35। है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ए में है। 99 डिवाइडेड बाई 3 ये ऑप्शन नंबर ए में है। 99 बटे 35, 99 बटे 35 है। ठीक है भाई, कितना है? निन्यानवे बटे 35 कितना आ गया? पहला तरीका आप लोगों को समझ आया, एक बार फिर से बता रहा हूं। आपने सीधी तिरछी गुणा करी, 7 अट्ठे 56 और 3 59 बटे 7 माइनस 5 पंजे 25 और 3 28 बटे 5। 5 की गुणा यहां करी तो 5 नाम 45 का 5 हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29। माइनस का चिन्ह यहां है तो यहां भी है। 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19 बटे में क्या आएगा? इन दोनों की गुणा, 7 पंजे 35 आएगा बटे में। ठीक है, 7 पंजे 35 आएगा बटे में। और आपने जब इसकी गुणा भाग करी तो ये आपका आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए अब एक बात और बताऊं, इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता था, इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता था। आप बोलो जी वो क्या होगा? तो ध्यान से सुनो भैया, ये 8 और 5 को अलग कर लो, 8 और 5 है इनको अलग कर लो, बटे अंदर क्या रह गया? 3 बटे 7 और अंदर रह गया 3 बटे 5। ठीक है, अंदर रह गया 3 बटे 7 और अंदर रह गया 3 बटे 5। तो 8 में से 5 गया तो क्या बचा? 3 बचा। ठीक है भाई, 8 में से 5 गया तो 3 बच गया कि नहीं बच गया? आप बोलोगे जी बच गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये रहा, आप 8 में से 5 गया तो 3, इसको कैलकुलेट करो, 5 तिया 15 प्लस 7 तिया 21 और बटे 3 पंजे 35। तो 15 और 21 कितना बन रहा है? 36, 36 तिया 108 न 33 बनना चाहिए। 5 तिया 15, अब 7 तिया 21 माइनस नहीं कर सकते, अगर माइनस करते हैं तो 5 तिया 15 माइनस 7 तिया 21 तो माइनस का 6 बटे 35 बनेगा और 6 तिया 18। ये सिंपली हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? भाई सही बटे की जो संख्याएं होती हैं, सही बटे की जो संख्याएं होती हैं उनको आप माइनस में ही लिखेंगे, माइनस में लिखें। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है ना 8 सही 2 बटे 7, तो इसका मतलब होता है 8 प्लस 2 बटे 7। क्या होता है? 8 प्लस 2 बटे 7। अगर इसको कहीं आपको ऐसा लिखा दिखे 10 सही 3 बटे 5, तो इसका मतलब है 10 प्लस 3 बटे 5। इसका मतलब ये होता है भाई 10 प्लस 3 बटे 5, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब आप बोलोगे सर जी अगर इसको घटाने की हम कोशिश करें, इसको हम घटाने की कोशिश करें, इसको हम ऐसे करें, माना कि ये हम करते हैं 8 सही 2 बटे 3 और माइनस 7 सही 3 बटे 2, तो ये कैसे होगा? तो भाई ये लिखा हुआ है 8 प्लस 2 बटे 3 और माइनस ये लिखा हुआ है 7 प्लस 3 बटे 2। इसका मतलब ये है, तो आप लिखोगे 8 प्लस 2 बटे 3 और माइनस का 7 और माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का 3 बटे 2। तो 8 में से 7 गया 1 और प्लस ये बनेगा दोस्त 2 बटे 3, अच्छा प्लस आएगा माइनस 3 बटे 2। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, हमने वहां गड़बड़ कर रखी है। तो ये जो आएगा ना यहाँ 1 प्लस ये बनेगा 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9 बटे 6, तो माइनस का 5 बटे 6 बनेगा, 1 माइनस 5 बटे 6। अब इसको यहां आप करोगे तो ये जो है ये प्लस का चिन्ह आएगा, यहां यहां आएगा प्लस का चिन्ह। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, ये बना 5 तिया 15 और माइनस 7 तिया 21 और बटे आप बोलोगे जी ये बन गया 35। यहां है प्लस, 8 में से 5 गया तो 3, 15 में से 21 गया तो माइनस का 6 और बटे 35। आप बोलोगे सर 35 तिया 105, 105 में से 6 गया तो 99 और 99 बटे 35। एक बार फिर से इस बात को बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लो इस बात को। एक तो तरीका ये सिंपल है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर दो, 5 पंजे 25 और 3, 5 पंजे 25 और 3 आप बोलो जी 28।
इसमें क्या जोड़ा जाए, आपने देखा क्या जोड़ा जाए, 8 सही 3/7 प्राप्त हो। तो आप लोगों को पता चल गया सर 8 सही 3/7 यानी 7 अट्ठे 56 और 3 59/7 में से इसे घटा दो, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका आपका ये भी है, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, जो संख्याएं आपकी अलग है जैसे 8 और 5 इनको अलग करो, प्लस अगले ब्रैकेट में इसको कर दो 3/7 जो भिन्न है माइनस 3/5। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गया 3 प्लस 5 तिया 15 और माइनस 7 तिया 21/35। तो 3 15 में से 21 गया तो माइनस का 6 बचा भाई, प्लस और माइनस माइनस बटे ये हो जाएगा ऐसे। आंसर वही आएगा 99/35। ठीक है, आंसर मेरे दोस्त वही आएगा 99/35। आ जाओ एक सवाल और देख लो इससे पहले कि कोई दिक्कत हो। अब ये सवाल है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच में क्या अंतर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच में क्या अंतर है, ये लिखा हुआ है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के अंतर सर पहले वाला तरीका सही है। ठीक है भाई, जो तरीका अच्छा लगे, मेरा काम है आपको 2 या 3 तरीके अगर हैं तो बता दो, जो आपको बेस्ट लगे उसी से आप कर सकते हैं। बहुत ठीक है, तो अब आप एक काम करना बस छोटा सा, इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये तो नहीं पता, या तो आप इसमें गुणा भाग कर लो, दो तरीके हैं इसको आराम से बताएंगे भाई वैसे तो, या फिर 3 4 5 6 का एलसीएम। और 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा भाई 60, क्योंकि 3 4 जो है 3 5 और 6 का एलसीएम तो 30 बन जाता, लेकिन 4 नहीं कट रहा 30 से, 4 30 को नहीं काटता पूरी तरह, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आएगा आपका 60। तो इसको 60 बनाना है तो 20 से गुणा करनी है भाई, इसको 60 बनाना है तो 20 से गुणा, ऊपर भी 20 से गुणा, तो ये बनेगा 40/60। दूसरा इसको 60 बनाना है तो 15 से गुणा, ऊपर भी 15 से गुणा, ये बनेगा 45/60। दूसरा इसको 60 बनाना है तो 12 से गुणा, यहां भी 12 से गुणा, तो ये बनेगा 48/60। अगला 60 6 को 60 बनाना है तो 10 ऊपर भी 10, यानी ये बनेगा 50/60। अब आप लोग एक बात ध्यान से देखेंगे कि सर जी जब हर बराबर होता है, जब दोस्त हर बराबर हो, कौन, जब डिनोमिनेटर बराबर होता है ना, तो एक बात, जो सबसे बड़ी संख्या ऊपर है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी, तो ये कौन सी है, सबसे बड़ी, क्योंकि ऊपर बड़ा यही है। छोटी कौन सी है, ये सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे आई, आप बोलोगे सबसे बड़ी भिन्न है 50/60 और सबसे छोटी क्या है 40/60। इनका अंतर बताना है, इनका क्या बताना है अंतर, तो नीचे है 60 और 50 में से 40 गया तो 10/60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/6 इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त, 1/6 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। भाई जब हर बराबर होता है, जब हर बराबर होता है तो ऊपर जो बड़ी संख्या है वो बड़ी है, ऊपर जो छोटी है वो छोटी है, ये बात क्लियर है। हर बराबर हो गया तो आप इसे देखना ही बंद कर दो, हर को, ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी है 50/6, उससे छोटी है 40/6, सबसे छोटी 40/6 है, इन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है 1/6। ठीक है भाई, 1/6 आ रहा है। तो दोस्त आज के लिए आपका इतना ही था, इसको कल खत्म करने की कोशिश करेंगे और टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है उसकी तरफ चलेंगे कल के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।